केवल तब देयर आर बीइंग ए क्राइसिस, जब संकट, मतलब जब परेशानी होता है तभी बदलाव आता है। कोरोना काल था, संकट का समय था कि नहीं था, तभी तो बदलाव आया। वातावरण स्वच्छ हो गया, गाड़ी घोड़ा बंद हो गया, बाहर घूमना बंद हो गया, तो सबको समझ में आने लगा कि गाड़ी घोड़ा अगर ना रहे फिर भी आदमी जिंदा रह सकता है, शहर का कोई जरूरत नहीं है, गांव में जिंदा रह सकते हैं। तो बदलाव किसे आए? संकट से। तो कृषि से बदलाव 80% ज्यादा होता है ना कि एल वाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है। और एडजेक्टिव कैसे जाने? ठीक है, इसका भी तो कोई एंडिंग वर्ड होगा। हाँ, ओ यू एस एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है, एफ यू एल एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है, आई सी एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है, ए एल एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है। हम हर बात में अधिकतर बोले, हमेशा नहीं। तो बिटवीन के साथ जो आगे आने वाला वर्ड है, इसका रिलेशन में एंड लगता है, और बोथ के साथ भी क्या लगता है? एंड लगता है। और एक लेट भी होता है, एल ई टी लेट, उसमें भी अधिकतर एंड लगता है, ये भी याद रखिए। चलिए अभी पढ़ेंगे हम ये कॉमन एरर। तो कॉमन एरर जितना भी है हम सब प्रीवियस ईयर लेकर के आए, ठीक, सबको सब प्रीवियस ईयर है। और एसएससी का जितना फॉर्मेट है, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे सीपीयू का हो, चाहे स्टेनो का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे जीडी का हो, कोई भी एससीओ का फॉर्मेट हो, एसएससी का फॉर्मेट हो, सब में क्या होता है? एमटीएस का क्वेश्चन मिलेगा आपको सीजीएल में, सीजीएल का क्वेश्चन सीएचएसएल में, सीएचएसएल का क्वेश्चन एमटीएस में, इस तरह से एमटीएस का क्वेश्चन जीडी में, जीडी का सीपीयू में, इस तरह से घुमा फिरा के स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन मिल जाएगा सीजीएल में। तो घुमा फिरा करके खाली देता है, रूल वही रहता है, बस खाली उसका लैंग्वेज बदला रहता है, रूल वही रहता है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर एसएससी का हर फॉर्मेट का आप कर लीजिए, कहीं भी से कोई दिक्कत आने वाला नहीं। ठीक है, तो आप यहां देखिएगा कि ऑप्शन होगा कौन आंसर, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक, अगर लगता है कि अगर हम कुछ नहीं सीख पाएंगे इससे, तो आप पीछे का क्लोज टेस्ट का वीडियो है और एरर का वीडियो है, वो देखिए। अगर लगे कि हाँ ये सीखने लायक है, ये वीडियो देखने लायक है, तब आप देखिए, और नहीं तो आपके पास ऑप्शन है इस लायक, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आपका समय कीमती है तो हम नहीं ले सकते। ठीक, तो आप वो भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। चलिए पढ़ते आगे। यहाँ लिखा हुआ आवर वेकेशन इज, ये हमारा वेकेशन कब आता है, और ये आवर वेकेशन है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर है, क्योंकि आवर वेकेशन, हमारा वेकेशन, वो तो सिंगुलर हो गया है ना, और सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है प्लूरल वर्ब। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ क्या है? सिंगुलर है ना, आवर वेकेशन, हमारा छुट्टियां, हमारा छुट्टी, तो आवर वेकेशन है, हमारा छुट्टी इज। अब यहाँ सिंगुलर है, आप याद रखिएगा कि हम कैसे समझ गए कि टेक्ला समझ लो कैसे कि सिंगुलर है, तो सर इसलिए समझे क्योंकि जिसमें एक तरह से याद इस तरह से रख सकते हैं कि हम लोग बचपन में आंगनबाड़ी स्कूल जाते थे, है ना, सरकारी स्कूल जाते थे, तो थारी लेके जाली, खिचड़ी खाओ, जो कॉपी किताब रहो चाहे ना कर, कोई मतलब ना, थारी रहेगी चाहिए घर में, है ना। अब उस स्कूल का जो नाम है, वो इस स्कूल का नाम है वर्ब। ठीक, स्कूल का नाम क्या है? वर्ब है। अब क्या होता है, उसमें पढ़ाते, स्कूल में जाते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, छठा क्लास तक यही सब पढ़ो, 5वां क्लास तक सरकारी स्कूल में यही सब चलो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरखंड, डी फॉर, आगे कुछ होगा। तो उसी तरह से जब एस फोर आए ना, तो एस फोर पढ़ना है हमको सिंगुलर। स्कूल का नाम क्या है? बाबू कहाँ जा रहे? स्कूल, कौन सी? वर्ब। स्कूल का नाम क्या है? वर्ब। हाँ ठीक, पढ़ लिया, बोले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एस फॉर सिंगुलर, ऐसे पढ़े, तो एस फॉर सिंगुलर। तो वर्ब का स्कूल में हम पढ़े एस फॉर सिंगुलर, यानी वर्ब में एस लग जाने के बाद वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। कैसे? जैसे हम मान लेते हैं, लिखे हैं राइट, तो ये हमारा क्या है? प्लूरल, क्योंकि एस नहीं लगा है। लेकिन अगर यही चीज हम लिखे राइट्स, तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल, लिखना। ठीक है, सॉरी ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर नहीं। ये रन, इसमें ऐसा क्या? वर्ब है, ऐसा क्या? नहीं है। और तो यहां लिखे रन्स, तो आप बोलेगा कि आप लोग से पूछे कि बताइए कौन इसमें सिंगुलर है, तो आप बोलेगा रे साला कहलकुल का कि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो ये हमारा हो गया सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल। लेकिन नाउन के साथ क्या होता है? नाउन के साथ ये उल्टा होता है। जैसे पेन है, तो हम पेन में अगर एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। मतलब नाउन में क्या होता है ना, कि अगर हम नाउन में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन अगर वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर नाउन में एस लगाएं तो वो प्लूरल, पेन्स, बैग्स, लेकिन अगर हम वर्ब में एस लगाएं तो वो सिंगुलर हो गया। ये हो क्या रहा है साला, इसमें एस लगाते हैं तो ये हो जाता है प्लूरल, इसमें एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर।
इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो नाउन है ना, वो वर्ब का क्या है, उल्टा है। उल्टा ही तो है, क्योंकि इसमें एस लगा रहे हैं तो प्लूरल और इसमें एस लगा रहे हैं तो सिंगुलर, तो उल्टा है। यानी याद रखने के लिए हम इतना जरूर कह सकते हैं कि नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वन बटा वर्ब। मतलब नाउन जो है वो वर्ब का उल्टा है। याद रख लेते, क्या दिक्कत है, तो उससे भी याद हो जाएगा। तो आगे बढ़े। अब समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर्ब में एस लगने के बाद वो हो जाता है हमारा सिंगुलर। ठीक, आगे। तो इसीलिए आवर वेकेशन हमारा सिंगुलर था, तो ये सिंगुलर है। अब यहां लिखा है बिटवीन। अब एक चीज है यहां, बिटवीन, और एक होता है बोथ, और एक लेट भी होता है, LET, लेट, हाँ, उसके साथ। तो बिटवीन के साथ जो आगे आने वाला वर्ड है, इसका रिलेशन में एंड लगता है, और बोथ के साथ भी क्या लगता है, एंड लगता है। और एक लेट भी होता है, LET, लेट, उसमें भी अधिकतर एंड लगता है, ये भी याद रखिएगा। तो बिटवीन के साथ आगे क्या आता है, एंड। बोथ के साथ आगे क्या आता है, एंड आता है। ठीक, तो अब समझ गए कि बिटवीन के साथ एंड आता है, बिटवीन है। ठीक, अब जब बोथ बिटवीन है तो इसका मतलब ये दो लोगों के बीच तो आना चाहिए। बिटवीन दो लोगों के बीच आता है, एक होता है बिटवीन और एक होता है अमंग। अमंग होता है कब, दो से ज्यादा वाले लोगों में क्या होता है, अमंग का प्रयोग करते हैं। और बिटवीन कब होता है, दो वाले में प्रयोग करते हैं। तो पहले देख ले ये बिटवीन सही है कि नहीं है। तो लिखा है 12 मई से लेकर के 12 जून है, इसका मतलब सही है। क्यों, क्योंकि दो ही चीज तो है, बिटवीन दो में लगता है, तो एक 12 मई डेट दिया, एक 12 जून है, तो इसका मतलब बिटवीन अभी तक सही है, ये पूरा सही हो गया। आगे देखते हैं सही है कि नहीं है। अब बिटवीन अपने साथ लेता है क्या, एंड। अब बिटवीन 12 मई टू 12 जून, अब यहां गलत हो गया, टू अपने साथ रिलेशन ये नहीं लेता है, क्या लेता है ये, एंड लेता है, तब हो गया एंड 12 जून। ठीक, अब ये सही हुआ। ठीक, अब एंड जो है ना बड़ा वफादार है, एंड। क्या एंड वफादार है, जैसे एंड एक होता है ना कि हम तराजू तोले वाला है ना, बजरियम, तो बाजार में जो तोलने वाला होता है ना तराजू, एक तरह सामान लेते हैं ऐसे। ठीक, तो ये क्या करता है, दोनों साइड बराबर करने के लिए हम लोग पकड़ते हैं ना, तो एंड यहाँ लिख करके और ऐसे लगा के टांग दलते हैं, पकड़े वाला एंड लिखा, ऐसे उठाते हैं। अब उठाते हैं तो क्या दोनों साइड बराबर करते हैं हम लोग, तो दोनों साइड अगर बराबर करें तो यहाँ वर्ब 1 है तो यहाँ वर्ब 1 होगा, यहाँ वर्ब 2 है तो यहाँ वर्ब 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, अगर इधर सिंगुलर है तो उधर सिंगुलर होगा, अगर इधर प्लूरल है तो उधर प्लूरल होगा। ठीक है, तो एंड दोनों बहुत वफादार है, एकदम मस्त, दोनों साइड बराबर करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। तो 12 मई से 12 जून, तो अब समझ में आ गया होगा कि गलती कहाँ था। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन, द सोशल एक्टिविस्ट। अब ये द द हमारा क्या है, डिटरमिनर। डिटरमिनर का मतलब होता है आर्टिकल। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि डिटरमिनर मतलब आर्टिकल होता है, डिटरमिनर बहुत होता है, सच भी डिटरमिनर है हमारा। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि डिटरमिनर, हम कह सकते हैं कि ये डिटरमिनर है, लेकिन डिटरमिनर जो है वहां द लिखा हुआ है, तो क्या डिटरमिनर ए नहीं हो सकता, हो सकता है, क्या एन नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर इसके बाद अगर एक वर्ड है ना तो इसका मतलब वो नाउन होता है, अगर दो वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडजेक्टिव है और दूसरा नाउन है, अगर तीन वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है। नहीं याद हो तो ऐसे याद रखें कि जो पहले है वही घसकता जाएगा, तो ये पहले था, ये घसक गया, फिर ये पहले आया तो ई घसक गया, ये आया। सवाल पहचानेंगे कैसे, तो आप जानते हैं नाउन में, नाउन कौन होता है जिसको प्लूरल बना सकते हैं, या फिर ION इंडिंग वर्ड नाउन होता है, इससे भी पहचान लेंगे। एडजेक्टिव क्या है, जो कैसा कैसे का जवाब दे दे लेकिन नाउन होना चाहिए, नाउन को क्वालिफाई करना चाहिए तब। जैसे वो कैसा है, गरीब है, वो कैसा लड़का है, गरीब लड़का है, तो गरीब यहाँ क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और लड़का हमारा नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे वो लड़की बहुत बदसूरत है, कैसी है, बदसूरत लड़की है, तो बदसूरत हो गया, लड़की है ना, तो ये हुआ एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या हुआ, जो कब और कहाँ का जवाब देता है, एक्सीडेंट कब हुआ, आज, ये आज हमारा एडवर्ब हुआ। और नहीं तो 80% से ज्यादा होता है ना कि LY इंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है। और एडजेक्टिव कैसे जानेंगे, ठीक है, इसका भी तो कोई इंडिंग वर्ड होगा, हाँ, OUS इंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है, FUL इंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है, IC इंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है, AL इंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है। हम हर बात में अधिकतर बोले, हमेशा नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है और ये डिफिनिट आर्टिकल है। ये जब संख्या का पता हो तब, और ये संख्या का पता, सॉरी, ये जब संख्या का पता नहीं हो तब लगेगा, और ये जब संख्या का पता हो तब लगेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ द, अब जब द हो गया तो हम क्या बोले थे कि अगर दो गो रहे ना तो इसका मतलब एडजेक्टिव है, नाउन है, तीन गो रहेगा तो यहाँ दो गो है, क्योंकि ये तो वर्ब आ गया।
तो यहाँ दुग है तो इसका मतलब ये नाउन हो गया हमारा और ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब देखिए सोशल दे रहा है, कैसा एक्टिविस्ट था? सोशल कार्यकर्ता था। कैसा था? सोशल, सामाजिक कार्यकर्ता था। तो सामाजिक निकल गया ना, कैसा? सामाजिक तो जवाब दे दिया और कार्यकर्ता नाउन आ गया, क्योंकि हम बोले थे नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, तो यहाँ हो गया एडजेक्टिव और नाउन। ठीक, तो ये तो सही है, अब यहां तक तो कोई गलत नहीं हुआ। ठीक, ये अभी बताएं कि एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, यहां तक सही है। वाज, ठीक, वाज इसलिए सही है क्योंकि द सोशल एक्टिविस्ट है और द सोशल एक्टिविस्ट एक का बात क्या है? सिंगुलर का, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। अभी तक सही है, अभी तक कोई गलती नहीं है। द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड ये फ्रेजल वर्ब है, इन कोल्ड ब्लड, इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है क्रूर, क्रूरता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। अच्छा एक मिनट, हम बोल रहे क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी गई कि अपने किया? कर दी गई, अपने तो नहीं किया, कर दी गई, इसका मतलब अपने नहीं किया, किसी के द्वारा किया गया, और किसी के द्वारा किया गया इसका मतलब सेंटेंस पेसिव में होना चाहिए। और जब पेसिव में होना चाहिए तो पेसिव का हर स्ट्रक्चर में चाहे कोई भी चीज हो उसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा ही आएगा, लेकिन यहां जब देख रहे हैं तो वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं है। ठीक, सवाल आप कैसे जानेंगे कि अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट ही कार्य कर रहा है तब तो वो एक्टिव में है, अगर सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है तब वो पेसिव में है। जैसे यहाँ दोस्तों सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर, तो यहाँ सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, वो आपने मर्डर कर लेते छुरिया गए तोड़े डाहे मोर जुबो, तो अपने तो नहीं रहते गौ, तो इसका मतलब है कि किसी के द्वारा मारा गया और किसी के द्वारा मारा गया, तो इसका मतलब वो पेसिव में होगा। नहीं समझ में आया? ऐसे समझते हैं पेसिव होता है। सबसे पहले बी फॉर बप्पा, बी फॉर बप्पा, एक बेटा का नाम इज, एक बेटा का नाम आर, एक बेटा का नाम यम, एक बेटा का वाज, एक बेटा का वर, और एक बेटा का बिन, और एक का बी। ठीक, अगर इस सभी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो समझ जाना वो वर्ब का पेसिव वॉइस में है। ठीक, इस सभी के साथ हमको यहां बनाना है पेसिव वॉइस, और जब पेसिव बनाना है तो इसका मतलब देखिए बी का जो 8 गो रूप है, बी खुद मिला करके उसमें वाज है, और उसके साथ अगर वर्ब 3 देंगे तब तो वो पेसिव में होगा, तो यहां करना पड़ेगा वाज मर्डर्ड, मर्डर कर दिया गया। ठीक, अब समझ में आ गया, ये पहला सही था, इन कोल्ड ब्लड हमारा फ्रेजल था, इसका मतलब क्रूरतापूर्वक हत्या था, तो यहां बता वाज मर्डर को करेंगे वाज मर्डर्ड, क्योंकि ये तो खुद काम नहीं कर रहा, इसको किसी के द्वारा मारा गया। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, यू शैल गेट। अब यहां देखते हैं, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। अगर तुम इस बुक को अगर ध्यान से पढ़ो तब तुम सब इंफॉर्मेशन इसे ले लोगे एकदम सही में, जरूर। अब सोचिएगा रिबट्टा यू के साथ सेल गलत हो, यू के साथ सेल नहीं होना चाहिए। हम बता दें कि अगर यू के साथ विल भी लगता है, यू के साथ तो विल ही लगेगा, आई और वी के साथ खाली सेल लगता है, लेकिन आजकल का जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, हम किसी, और सबसे पहला बात आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग कर लेते हैं मॉडर्न इंग्लिश। और ये सेल क्यों लगा? सेल इसलिए लग जाता है कि अगर आप वो काम जरूर करना है या फिर जरूर सीखना है, जब जरूरी का बात आता है ना तब वो चेंज होता है, आई के साथ लगता है विल, सॉरी आई के साथ सेल लगता है, आई के साथ विल, आई विल डू इट, हम ये काम जरूर करेंगे। जब जरूरी का बात आता है कि एकदम करिए देंगे, तब उलट जाएगा, आई के साथ सेल होता है, लेकिन आई के साथ सेल, आई शैल डू इट मतलब हम करेंगे, मतलब कोई जरूरी नहीं है करेंगे, करेंगे ऐसा करके, लेकिन अगर बोले आई विल डू इट मतलब हम करेंगे तो करेंगे, चाहे तुम्हारा बाप कहनी आ जाए, तो ये हो जाता है। तो यहां है कि जस्ट अपोजिट में जोर डालने के लिए करते हैं, तो यू शैल गेट हो जाएगा ऑल द इंफॉर्मेशन, तुम प्राप्त कर सकते हो, सब इंफॉर्मेशन मिलेगा तुमको, अगर एकदम ध्यान से पढ़ ले जरूर मिलेगा, ऐसा बोल रहे एकदम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां सही है यू शैल गेट। ठीक, अब यहां ये सही है यू शैल गेट। अब शैल हमारा क्या है? मॉडल, शैल हमारा क्या? मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन अगर मॉडल के बाद बी लग गया ना तो इसका मतलब वो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, और बी लग गया और बी लग गया और वर्ब का तीसरा फॉर्म आ गया, तो इसका मतलब मॉडल के बाद बी और बी का वर्ब 3, तो इसका मतलब ये पेसिव में सेंटेंस हो जाएगा फिर, और ये हमारा एक्टिव में, तो मॉडल के बाद वर्ब 1 आएगा, और यहाँ मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है शैल गेट, तो शैल गेट है, इसका मतलब ये तो सही हो गया, तो कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते देखते हैं गलती है कि नहीं। अब यहां लिखा है ऑल, ऑल को थोड़ा सा देख ले, ये मिटा दे, हाँ। अब यहां लिखा है ऑल, अब ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सेंटेंस में ऑल यूज हुए तो अगर दा का प्रयोग हो तो ऑल के बाद होता है, लेकिन अगर वही चीज सेंटेंस में अगर होल का प्रयोग हो तो होल के पहले दा आता है। ठीक,
ऑल के बाद दा अगर होल के पहले दा आता है, दे देता कभी कभी नहीं याद होता ऐसे पाए ABCD में सबसे पहले कौन आवा ए, ओकर बाद टी, फिर उसके बाद अगर नीचे वाला देखना हो तो ABCD में सबसे पहले कौन आवा टी, ओकर बाद डब्ल्यू, TUVW, याद हो गया। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया। आगे तो ऑल के बाद दा का प्रयोग होता है, ऑल के बाद दा है, अभी तक सही हो गया। ठीक, ऑल के बाद अगर वो काउंटेबल नाउन है, गिनने वाला नाउन है, तो वो प्लूरल में आएगा। प्लूरल आएगा मतलब, प्लूरल मतलब है ना, प्लूरल आएगा। और अगर गिनने वाला नहीं है, अनकाउंटेबल है, जिसको गिन नहीं सकते, तो सिंगुलर आएगा। तो यहां है गिनने वाला काउंटेबल, तो प्लूरल आएगा, और नहीं तो ठीक है। अब लिखा है ऑल द इंफॉर्मेशन, अरे साला मिस्टेक है यहाँ पे कि द सही है, अब इंफॉर्मेशन फिर बोलेगा रे साला इंफॉर्मेशन तो सही है, क्योंकि अभी आप बताए काउंटेबल। आप याद रखिएगा कि कुछ ऐसा नाउन है जिसको हम एस और ईएस लगा करके उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, कुछ ऐसा है। कौन कौन है, तो ये थोड़ा सा याद रखना होगा। इंफॉर्मेशन है जिसको हम एस और ईएस लगा करके नहीं बना सकते। फर्नीचर है जिसमें एस और ईएस लगा करके नहीं बना सकते हैं प्लूरल। ठीक है, लगेज है, बगेज है, लगेज बैगेज, न्यूज, ये सबको आप में बोलेगा हाँ तो प्लूरल बना सकते हैं, तो बना सकते हैं ना। जैसे बोलेंगे आई हैव मेनी टाइप, टाइप ऑफ लगाएंगे, अगर प्लूरल बनाना तो टाइप्स ऑफ, आई हैव मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे पास बहुत प्रकार के इंफॉर्मेशन, तब प्लूरल बनेगा। इस तरह से प्लूरल नहीं बनता है। हम क्या क्या बोले, इंफॉर्मेशन बोले, फर्नीचर बोले, लगेज बोले, बैगेज बोले, न्यूज बोले, और बहुत सारा है जिसको हम एस और ईएस लगा करके नहीं बना सकते। तो उसका जब वीडियो लैंग्वेज बता देंगे कि कौन कौन नहीं होता है। आप इतना याद रखिए अभी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, न्यूज, सीनरी, ये सब में एस और ईएस लगा करके नहीं बनाते इसको प्लूरल। ठीक है, मिसचीफ, हेयर, ये सभी चीजें। ठीक है, पोएट्री, तो इतना मैंने बोल दिए धीरे धीरे है, तो इसमें एस नहीं लगेगा। क्या होगा, तो एस हटा देंगे तब ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं कि ठीक हुआ तक सही ला, आगे फिर गलत ना। इफ यू रीड, अगर तुम इस बुक को क्या करो, पढ़ो। इफ यू रीड, अगर तुम पढ़ते हो दिस बुक, इस बुक को केयरफुल्ली, ध्यान पूर्वक। ठीक है, तो यहां तक तो कोई गलती नहीं है, यहां सब कुछ सही प्रयोग हुआ है। इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली, अगर ध्यान से इस बुक को पढ़ो तब, तो समझ में आ गया गलती कहां था। आगे बढ़ते हैं। द रिवर, नदियों के नाम के पहले दा लगता है, द गंगा, द जमुना, द सवाने, द बुखला। ओके, तो लिखा है द रिवर। अब द है डिटर्मिनर, तो उसके बाद एक वर्ड है, इसका मतलब ये नाउन है। अब द रिवर है मतलब बोल दिए ना द रिवर, तो इसका मतलब हैज है, सही है। क्यों, क्योंकि द रिवर नदी का एक बात कर रहे हैं, द लगाए हैं, उसको डिफरेंट कर दिए, निश्चित कर दिए, और जब निश्चित कर दिए तो सिंगुलर हैज, सही है। द रिवर कोई खास नदी का बात, एक नदी का बात है। ठीक, अब यहां लिखा है ओवरफ्लो, एच जो है ना, यहां तक सही हो गया। अब एच, ये एच का जो कहानी है वो एच, एच के साथ हमेशा आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। एच कौन कौन है, वो हैव है, हैज है और हैड है, इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। ठीक है, तो हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। अब यहां लिखा है ओवरफ्लोन, अब बोलेगा रे ओवरफ्लोन तो ठीक है वर्ब का तीसरा फॉर्म है, नहीं, यहां हो जाएगा ओवरफ्लो का जो वर्ब का तीसरा रूप होता है ओवरफ्लोड होता है। क्या होता है, ओवरफ्लोड। आप याद रखिएगा इस चीज को, ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में मिला, सेट में तो एकदम अंधाधुंध मिलते रहता है। ठीक है, तो यहां होगा हैज ओवरफ्लोड। आगे इट्स बैंक, अब इट्स किसके लिए, रिवर के लिए है ना, इट्स बैंक मतलब उसके किनारे, बैंक्स, तो यहां तो सही हो गया। तो अब समझ में आया कि गलती क्या था, छोटा सा है लेकिन अच्छा है। आगे नन ऑफ द ट्विंस, अच्छा ट्विंस का मतलब क्या होता है, जुड़वा। नन ऑफ द ट्विंस, अब याद रखेगा कि ऑफ द के बाद जो नाउन होता है, ऑफ द के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन याद रखिएगा जैसे वन ऑफ द, नन ऑफ द, ये सब के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है। तो थोड़ा देख लेते हैं प्लूरल फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहां लिखा है नन ऑफ द ट्विंस, ये तो सही है, नन ऑफ द ट्विंस सही है। अब दो का बात किया गया, ठीक, उसके बाद नन ऑफ द ट्विंस ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब वर्ब का दूसरा बात किया गया, मतलब आज काम जो हुआ है आज के पहले हुआ है, उन लोग को ऑफर किया गया टू हेल्प मी, मदद करने के लिए मेरा। अब टू, टू के बाद क्या आता है, टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन अगर यही चीज टू के साथ बी आ गया तो इसका मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, लेकिन टू के बाद अगर बी आए तो वर्ब का, लेकिन ये बताएगा हमको पैसिव वॉइस को और ये बताएगा हमको एक्टिव वॉइस को। तो यहां तो टू के बाद वर्ब वन है, एक्टिव वॉइस को बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां तक सही हो गया। अरे पापा गलती कौन सी है, टकला खरी कैदल को सब सही है, गलती भी है,
क्या गलती है? आप याद रखिए, यहां लिखे ट्विंस, ट्विंस का मतलब क्या होता है? दो आदमी, मतलब एक जुड़वा यानी दो। तो आप याद रखिएगा कि जब दो का प्रयोग करना हो, अभी अगर हम चार को ऑप्शन देते हैं ए बी सी डी, हाँ, ये कुछ भी ऑप्शन दे दिए, कुछ भी ऑप्शन दे दिए ना, आम इमली कटहर, तो तीसरा हम लिखते हैं नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस लिखते हैं, नन ऑफ दिस लिखते हैं ना, कि इनमें से कोई नहीं। अब याद रखिए कि हम नन का प्रयोग कब कर रहे हैं? जब हम ऑप्शन दे रहे हैं ए बी सी, मतलब ऑप्शन कब दे रहे हैं? नन ऑफ दिस हम कब ले रहे हैं? जब हम ऑप्शन नन ऑफ दिस तब दे रहे हैं जब हमारे पास दो से ज्यादा ऑप्शन है। दो से ज्यादा ऑप्शन है कि नहीं? एक दो तीन चार, तो इसका मतलब तो नन ऑफ दिस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दो से ज्यादा ऑप्शन है। तो आप याद रखिएगा, जब दो से ज्यादा हो तब तो नन का प्रयोग करते हैं, जब दो से ज्यादा हो तभी ना नन का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब है कि ट्विंस है तो क्या करेंगे? दो है तो दो के लिए आप नाइदर का प्रयोग करेंगे। और सवाल बोथ का नहीं कर सकते, बोथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है, तो इसलिए यहां करेंगे नाइदर। क्या करेंगे? नाइदर। नाइदर दो में आता है, नाइदर हो आइदर हो सब में दो आता है। और हाँ, नाइदर और आइदर थोड़ा समझ लेते हैं। एक है नाइदर, एक है आइदर। इसके साथ आता है नॉर और इसके साथ आता है और। ठीक है, हम बड़ा बड़ा इसलिए लिखते हैं ताकि दिखे साफ साफ, है इसलिए आराम से लिखते हैं। तो नाइदर, नॉर और आइदर और। ठीक, तो नाइदर के साथ नॉर लगता है और आइदर के साथ और लगता है। चलिए, तो नाइदर दो में लगता है। ठीक, जब दो में नहीं बताना हो तो यहां हो जाएगा नाइदर ऑफ द ट्विंस, है ना, दोनों में से कोई नहीं ऑफर की हूं। आगे, एवरी वन सेक्शन, एवरी वन सेक्शन ऑफ द, पहले देख लेते हैं गलती क्या है। गलती क्या है? हाँ, तो गलती देख लेते हैं पहले, क्योंकि पहले में गलती है, अब बता तो दिए। अच्छा, एवरी वन क्या है मालूम है? एवरी वन को बोलते हैं प्रोनाउन और इसको बोलते हैं नाउन। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन एक साथ प्रयोग कभी हुआ है? कैसे हो जाएगा? हम बोलते हैं कि राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है और ही इज ऑनेस्ट, और वो ईमानदार है। ऐसे नहीं बोलते हैं राम ही इज माई ब्रदर, या फिर राम, या फिर ही राम इज माई ब्रदर। कभी भी प्रोनाउन और नाउन कभी भी एक साथ तो प्रयोग होता नहीं है। कभी भी एक साथ प्रयोग होता है? नहीं होता है प्रयोग। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक साथ नहीं प्रयोग होता तो गलती तो यही है, क्योंकि ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। ठीक, अगर ऐसे भी ना धसे तो ऐसे समझ, यहां बात किया है किसका? सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के सेक्शन का बात किया, सोसाइटी के भाग का बात किया, और सोसाइटी का भाग का बात किया। फिर एवरीवन कैसे होगा? एवरीवन तो कोई आदमी के लिए होता है कि प्रत्येक को दे दो एवरीवन, है ना, तो कोई आदमी के लिए, लेकिन यहां तो सेक्शन है, तब तो गलती इसी में है साला 100%। चाहे प्रोनाउन पहचानने जाने या नाउन पहचानने जाने या ना जाने, उससे कोई मतलब है, भीतरे जा। हमको क्या मतलब है? हमको यही मतलब है कि साला यहाँ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के भाग का बात हुआ और एवरीवन आदमी में लगता है, तो कैसे हो गया? तो फिर एवरीवन काटना पड़ेगा, काट देंगे। तो वैसे भी काट देंगे, वैसे भी काट देंगे, नाउन और प्रोनाउन सही एक साथ नहीं आएगा। तो ठीक है, हम करेंगे क्या? अब ये नाउन है और ये नाउन है, और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? अभी बताए थे कि एक होता है नाउन, फिर अगर दो बार आया तो एडजेक्टिव और नाउन, अगर तीन आया तो फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव। तो इसका मतलब है कि नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। तो फिर यहां हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो सेक्शन नाउन है इसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा एवरीवन को। तो आप समझ में नहीं आता, करे क्या? तो आप याद रखिएगा इस चीज को कि एवरीवन जो है ना, उसका अगर हम खाली एवरीवन अगर मिटा दे, अगर एवरी कर दे, तो वो हमारा एडजेक्टिव है, तब ये जाकर के हो जाएगा सही। ठीक, कि एवरी सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन। हम बोले जवाब देगा कैसा, कैसे का? कैसा सेक्शन? प्रत्येक सेक्शन। जवाब तो दिया। तो ये नाउन, हम बोले कि एडजेक्टिव नाउन आएगा तभी वो एडजेक्टिव रहेगा, तो हो गया। तो एवरीवन सेक्शन, एवरी सेक्शन। अब समझ में आ गया गलती कहां था? तो एवरी सेक्शन ऑफ। ऑफ हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है ना, तो वो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। लेकिन अगर नहीं आया प्रीपोजिशन के बाद वर्ब, तो इसका मतलब वो कोई नाउन होगा, आगे कोई प्रोनाउन होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो ये लिखा है द हमारा फिर से डिटरमिनेंट, सोसाइटी हमारा नाउन हो गया। सही है यार, कोई गलती ना खो। अब द सोसाइटी है इसलिए इज है, क्योंकि सोसाइटी सिंगुलर लेता है। तो द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग। अब यहाँ ऑफ क्या है? अब द फिर से डिटरमिनर है, अब डिटरमिनर है तो फिर से ये नाउन हो जाएगा। अब ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद लगता क्या है? वर्ब का चौथा फॉर्म है। अरे यहाँ तक सही हो यार, है ना। राइजिंग प्राइजेस सही है, कीमतों की बात की गई है। एंड करप्शन, और किसका बात किया गया है? भ्रष्टाचारी का। ठीक, तो पर्सन, प्राइजेस और करप्शन हो गया। तो इसका मतलब सब सही है। यहाँ गलती क्या था? तो एवरीवन नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहां प्राइसेस और करप्शन करेंगे। आगे बढ़े।
पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दोनों बराबर साथ जोड़ दिया कि एक गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी बोल सकते हैं, है ना। गरीबी और बेरोजगारी, अच्छा एक बात बताओ, गरीबी अलग है, बेरोजगारी अलग है, अलग अलग है कि नहीं है? गरीबी अलग है, बेरोजगारी अलग है, और जब अलग अलग है तो एक नहीं दो हो गया, एक से दो हो गया, और जब दो हो गया इसका मतलब प्लूरल हो गया। और यहां तो कोई गलती नहीं है, फिर पहला हम क्या गलती दे पॉवर्टी, हमेशा ना ये कोशिश कीजिए एरर छाटने टाइम कि ये गलत नहीं हो सकता है, ये तो ठीक ठाक लग रहा है। अभी अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या गलती करें हम, सही है ये, ठीक है, एंड दोनों साइड बराबर जोड़ करके रखा है, ठीक है। दो चीज है तो आगे प्लूरल होना चाहिए, और हम बोले जब भर्व के स्कूल में बैठल थे तो एस फॉर सिंगुलर था, तो यहाँ फिर तो एस फॉर सिंगुलर हो गया, लेकिन हम यहाँ तो दो चीज है ना, पॉवर्टी है और अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा, आर। आगे सही है कि नहीं? हाँ, द टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन, मतलब गरीबी और बेरोजगारी यही एक सिक्के का दो पहलू है, एक सिक्के का दो पहलू है, इसका मतलब यह है द टू साइड्स, दो पहलू है, ऑफ द सेम क्वाइन, एक ही क्वाइन का, ठीक है। तो यहां अब समझ में आ गया कि यहां दो था इसलिए यहां आर हो गया। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ये क्या है, प्लूरल, और जब प्लूरल है तो आगे वर्ब आने वाला प्लूरल होना चाहिए। चिल्ड्रेन इन ऑर्फनेजेस, कहां पर, अनाथाश्रय, अनाथालय में। अब हम लोग क्या समझते हैं ना, रे बेटा ये रिसीव हो वर्ब, और जब वर्ब है तो इसका मतलब वर्ब का स्कूल में एस फॉर सिंगुलर, तो एस फॉर सिंगुलर एस नखो लगल मतलब ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसका मतलब रे ऑर्फनेजेस तो प्लूरल है। अब सोचेगा रे साला तो फिर यही माने गलत कैसे हो गया, अरे गलत नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना, अधिकतर यही गलती करते हैं कि जो वर्ब रहता है उसके सामने वाला देखते हैं कि कौन है, और उसी के सब्जेक्ट के अनुसार आगे टूप देते हैं वर्ब, गलत है ना। क्या करना है, तो उसके सामने वाला नहीं, उसको देखो, हाँ ठीक, ये वाला, उसके बाद प्रीपोजिशन। तो जब भी कोशिश करना है कि सब कैसे ढूंढना है हमको सब्जेक्ट, तो एक पाछे आओ, ठीक। अगर पीछे में अगर आते आते अगर प्रीपोजिशन मिल गया, तो प्रीपोजिशन के पहले वाला हमारा वर्ब होता है, क्योंकि बात किसका कर रहा है, चिल्ड्रेन का, ठीक है। तो यहां क्या है कि चिल्ड्रन इन ऑर्फनेजेस, अब यहां लिखा है ऑर्फनेजेस के लिए तो ये नहीं लगा है, ये किसके लिए लगा है, चिल्ड्रेन के लिए प्लूरल लगा है। ऐसे भी ये भी प्लूरल था, तो ये प्लूरल ऐसे देख करके अंधाधुंध में मार के आया था, लेकिन ये किसके लिए लगा है, चिल्ड्रेन के लिए लगा, तो अभी तक सही है, चिल्ड्रेन भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ठीक, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाइदर प्रॉपर केयर नॉर प्रोटेक्शन, नाइदर किस में आया अभी बताए, दो में आया, तो ना ही उसके पास बढ़िया से केयर ध्यान दिया गया, और ना ही उसको सुरक्षित के बात किया गया, तो दो ही चीज का बात करें तो सही है। और अभी लिखे नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और, तो नाइदर के साथ हमारा क्या है, नॉर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब कि ये पहला सही था, दूसरा भी सही है, और यहां लिखा है प्रॉपर केयर नॉर प्रोटेक्शन। अब यहां लिखा हुआ नॉर, नॉर केयर और नॉर प्रोटेक्शन, दो का बात है, और दो का बात है तो नाइदर है, और नाइदर अपने साथ नॉर लेता है, इसका मतलब ना इसमें गलती निकला, ना इसमें निकला, और ना ही इसमें निकला, इसका मतलब आंसर हमारा नौवा एरर है, नो एरर। क्रिएशन ओल्ड कस्टम हैज, क्रिएशन ओल्ड कस्टम हैज, अच्छा सॉरी, देखिए क्रिएशन पढ़ लीजिए, बताओ कितना भयानक इंग्लिश। सर्टेन ओल्ड कस्टम हैज टू बी कंप्लीटली एबॉलिश्ड टू बिल्ड, देख लेते हैं इसको, सर्टेन ओल्ड कस्टम, ठीक। हालांकि हमको क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, यहाँ कस्टम्स होना चाहिए, ठीक है, और जब कस्टम्स होना चाहिए, सर्टेन ओल्ड कस्टम्स, हम क्वेश्चन ही सुधार देते हैं इसको, क्योंकि जब हमको इसको लिख मतलब बना रहे थे तो यहां शायद दिया हुआ था कस्टम्स, ठीक है। चलिए, सर्टेन ओल्ड कस्टम्स, अब यहां देख लेते हैं कि सही है कि गलत है। अब यहां लिखा हुआ है कस्टम्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, हालांकि एक एस निकला था खाली गलत, अगर एस हटा देंगे तो क्वेश्चन का आंसर एरर हो जाएगा, लेकिन हमको बताना था यहां, ठीक है। अगर हटा के भी बताते हैं, लगा करके भी बताते हैं, ठीक। तो सर्टेन ओल्ड कस्टम, अब ये जो सर्टेन है, सर्टेन एक होता है सर्टेन, एक होता है असर्टेन। अगर आ लिखे ना, असर्टेन, असर्टेन ना दिखे ना, असर्टेन, तो आगे आ जाएगा क्या, सिंगुलर, और अगर सर्टेन लिखे तो आगे प्लूरल आएगा, ठीक है। इसीलिए दिमाग में आया करे साला ही एस होना चाहिए, तभी वो सही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर सर्टेन छुछे सर्टेन, अगर खाली सर्टेन है तो प्लूरल लेगा, ठीक है, वो प्लूरल लेगा, लेकिन अगर असर्टेन लिख दिए तो क्योंकि आर्टिकल लग गया तो इसका मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन दर्शाएगा ना, तो आ लग गया तो इसका मतलब आगे क्या होना चाहिए, सिंगुलर, लेकिन यहाँ आ नहीं लगल था,
और आ नहीं लगल है तो इसका मतलब समझ गए कि यहाँ सर्टेन है तो फिर यहाँ एस होगा, इसलिए हम सुधार के लिख दिए थे उसको एस। ठीक है, तो ये भी समझ गए, इसके बहाने यस के बहाने ये भी समझ में आ गया ना, एस छूट गया तो सर्टेन और सर्टेन समझ में आ गया। तो सर्टेन ओल्ड कस्टम्स, अब यहाँ कस्टम्स हमारा क्या है, प्लूरल, और जब प्लूरल है तो हम बताते हैं वर्ब का स्कूल में एस फोर सिंगुलर होता है, तो ये एस फोर हमारा सिंगुलर हो गया, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लूरल, क्योंकि प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो सर्टेन ओल्ड कस्टम्स, तो यहाँ गलती था। आगे देख लेते हैं सही है कि नहीं। टू बी कंप्लीटली अबॉलिश्ड, ये पूरी तरह से क्या किया गया है, नष्ट। हम बोले कि टू के बाद अगर वर्ब वन आए तो ये एक्टिव में है, लेकिन अगर टू के बाद बी आए और वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो वो पैसिव में है, तो यहाँ लिखा है टू बी एबॉलिश्ड, समाप्त कर दिया गया, तो ये पैसिव में हो गया, इसका मतलब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर टू है लेकिन अगला बनिए टू बिल्ड बनाएगा, टू के बाद वर्ब वन है, कोई दिक्कत नहीं, जहां था हम वहां दे दिए। हमारा फिर से हो गया क्या, डिटर्मिनर आर्टिकल, और दो वर्ड है तो ये नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है, यहाँ पूरा पूरी सही है, कोई गलती नहीं है, सब सही यूज हुआ है। यहाँ एडवर्ब तो तब ना गलती करते, तो एडजेक्टिव है। हेल्दी सोसाइटी, कैसा सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी, नाउन भी है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव कर रहा है, तो हो गया सही। आगे बढ़ते हैं। इट सिंगुलर, तो इज भी सिंगुलर। इट इज ऑफन सेड, ये अधिकतर कहा गया है, कहा जाता है, सेड दैट की चेंजेस हैपेंस, चेंजेस होता है ओनली व्हेन, तब जब देयर आर बीइंग अ क्राइसिस, जब क्या हो, क्राइसिस हो, संकट हो। थोड़ा सा समझे इसमें। अब पहले देख लेते हैं सही है कि नहीं है। इट इज ऑफन सेड दैट, ये अधिकतर कहा जाता है कि, इट इज ऑफन सेड दैट, ये कहा जाता है कि। अब यहां तक सही है कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ऑफन सेड कहा जाता है दैट की, ठीक, कोई गलत नहीं है, कि चेंज जो है हैपेंस, बदलाव जो है होते हैं। इट इज ऑफन सेड दैट चेंज हैपेंस, ये बदलाव जो होते हैं, ओनली व्हेन, केवल तब, ओनली हमारा एडवर्ब है, व्हेन केवल तब, देयर आर बीइंग अ क्राइसिस, जब संकट, मतलब जब परेशानी होता है तभी बदलाव आता है। कोरोना काल था, संकट का समय था कि नहीं था, तभी तो बदलाव आया, वातावरण स्वच्छ हो गया, गाड़ी घोड़ा बंद हो गया, बाहर घूमना बंद हो गया, तो सबको समझ में आने लगा कि गाड़ी घोड़ा अगर ना रहे फिर भी आदमी जिंदा रह सकता है, शहर का कोई जरूरत नहीं है, गांव में जिंदा रह सकते हैं। तो बदलाव किसे आए, संकट से, तो क्राइसिस से बदलाव आता है। ठीक, अब यहाँ लिखा हुआ है देयर, थोड़ा सा यहाँ समझना ये बात का है कि देयर जब सेंटेंस में लगता है तो वो इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, है ना, इन्वर्जन का मतलब उल्टा, तो बोलते हैं उल्टी हो गया, उल्टी हो गया मतलब उल्टा हो गया, होने कहीं और से हो रहा है कहीं और से, तो उल्टा यानी उल्टी हो गया, तो होना था कहीं और से, हो गया कहीं और से, तो वही चीज तो है, जो निकलना कहीं और से निकल रहा है कहीं और से, तो इन्वर्जन हो गया, उल्टा नहीं उल्टी हो गया। तो ऐसे याद रखते हैं, उल्टी हो गया। तो हम लोग जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर भी लिखते हैं वर्ब, है, जैसे राम रन्स, राम रन्स, राम दौड़ता है, तो ये पहले सब्जेक्ट लिखे बाद में वर्ब लिखे। लेकिन वही अगर हम, अगर वर्ब को पहले लिख दिए और अगर सब्जेक्ट बाद में लिखा गया, तब इसको कहते हैं इन्वर्जन, उल्टा। तो देयर हमेशा अपने साथ जो है ना इन्वर्जन ही लेता है, हार्डली भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है, स्कैर्सिली, नो सूनर, ये सब अपने साथ इन्वर्जन लेता है। तो बस ऐसे ही याद रखते ना, उल्टी हुआ मतलब होना कहीं और से था, हो गया कहीं और से, मतलब उल्टा हो गया। तो उसी तरह वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, तो देयर, और ये जो वर्ब आएगा वो किसके अनुसार आएगा, तो आगे वाला सब्जेक्ट जो है ना वो कैसा है उसके अनुसार यहाँ वर्ब लगेगा। तो देयर तो इन्वर्जन लेता है, ले लिया। आगे आर बीइंग, अब यहां लिखा है अक्रिसिस, आ गया, इसका मतलब क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शा रहा है, एक संकट ही बदल देता है परिस्थिति को। क्रिसिस मतलब अगर इसको प्लूरल करना हो ना, जिसमें एस आई एस हो, अगर इसको प्लूरल करना है तो एस ई एस करना पड़ता है, क्राइसिस, है ना, याद रखिएगा, हेपोथेसिस, हेपोथेसिस, खाली ऐसी ये सुनना। अब देयर है और यहाँ अक्रिसिस है, क्योंकि हम क्या बोले कि सब्जेक्ट बाद वाला देख करके ही वर्ब लगाएंगे, तो बाद वाला में क्या है, सिंगुलर है, अक्रिसिस, तो यहाँ सिंगुलर होगा, क्या करना पड़ेगा, इज। अब सवाल क्या, बीइंग रहेगा तो गलत सही है, नहीं, बीइंग गलत है, क्यों, क्योंकि बी का क्या ग्रुप लिखे थे, 8 गो लिखे थे, इज लिखे थे, एम लिखे थे, आर लिखे थे, वाज लिखे थे, वर लिखे थे, बिन और बीइंग। इसका मतलब क्या है, बी का सभी रूप है, तो बी का दो गो, यही दो तो अलग अलग रूप है ना इसका, तो इसके साथ फिर बीइंग कैसे देंगे, एक ही चीज हो गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं लगाना पड़ेगा और यहाँ आर के जगह करना पड़ेगा इज। तो इट इज ऑफन सेड दैट चेंज हैपेंस ओनली व्हेन देयर इज अ क्राइसिस, जब एक संकट होता है तो पूरा बदल जाता है। ऐसे भी ऐसे ही याद रख सकते हो, प्रेजेंट में होता है, जब कहावत होता है तो प्रेजेंट में ही लिखा जाता है, अरे सिर्फ तो प्रेजेंट में तो सब कुछ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा क्लोज पेज सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा।
नो एरर जो है आपको अच्छा लगा होगा, है ना? उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे कि कैसे छाँटना है और कौन सही था तो कैसे था और कौन नहीं था तो क्यों नहीं था। ये सब पूरा डिटेल से बताएँ, तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।